Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9th class students. I hope so you will be fine and excellent by the grace of Allah Almighty. As you know, I am your English teacher, or today's topic is what tenses. And my dear students, we have started the indefinite series. My first lecture was regarding present indefinite. My second video was regarding past indefinite, and today I will deliver my lecture over future indefinite active voice. ओके और इसमें मैं जो चीज़ें आपको क्लियर करूँगा दैट विल बी योर प्रोसीजर, और उसके बाद प्रोसीजर बताने के बाद आई विल गिव यू इट्स फार्मूलेशन, और फार्मूलेशन के बाद I will give some sentences, some important sentences rather, regarding board point of view, जो बार बार बोर्ड में आते हैं, so I will provide you people those sentences. Okay, I hope so you are ready, and you must have your pencils and registers along with you. Here we have the फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले तो बेटा मैं आपको हमेशा कहा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट लिया करें. वी आर नॉट जेन्युइनली इंग्लिश पर्सनस, हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो हमारे जब तक कॉन्सेप्ट उर्दू में क्लियर नहीं होंगे तो हम इंग्लिश में किस तरह क्लियर करेंगे. ओके, सो कीप इन माइंड, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि किसी भी टेंस को समझने के लिए 3 चीज़ों को ख्याल रखा करें. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पहचान, रिकग्निशन, और फिर उसकी फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगती है, एंड द थर्ड हेडिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो टेंस है इसमें फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक, फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं गुर्दे फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है. मैं पढ़ूँगा, हम खाएंगे, क्या तुम खाना खाओगी, क्या वो मैच खेलेगा. सो ऑल द सेंटेंसेस आर एंडिंग एट गा, गी, गे. ओके, सो ये तो सबसे पहली आपको, आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में क्या आता है. जब पहचान लोगे तो फिर डेफिनेटली यू विल कन्वर्ट दोज उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. ओके, सेकंड चीज़ मैंने क्या बताई थी, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी बेटा फॉर्म. सो विच फॉर्म वी यूज़ इन दिस टेंस, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म सिंपल में भी, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, तीनों में फर्स्ट फॉर्म वी ऑलवेज यूज़. ओके, एंड द थर्ड हेडिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हो, हेल्पिंग वर्ब. तो इसका हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, इसका हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल. ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आप इसके साथ शैल इस्तेमाल करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे है तो आप इसके साथ विल इस्तेमाल करोगे. ओके, क्लियर, इज इट क्लियर. रिकग्निशन, पहचान मैंने बता दी. फिर I told you it's form, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. फिर मैंने बेटा आपको इसका हेल्पिंग वर्ब बता दिया. ओके, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ योर सेकंड स्टेप इज़ व्हाट, योर फार्मूलेशन. तो आपको इसकी फार्मूलेशन का पता होना चाहिए. फार्मूलेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ओके, आप सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं आप. ओके, सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे आप, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. और आई हैव गिवन यू द डिटेल एज वेल. तो ये जो दोनों चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछले वाला दिखाया और ये वाला, इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा भी डिटेल है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. तो नेगेटिव किस तरह बनाना है बेटा, आपने सब्जेक्ट, फिर विल शैल और नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट.
ये नहीं भूलना आपने, चलते फिरते उठते बैठते ये चीज़ें आपने करते रहना है। ओके, सब्जेक्ट, फिर विल शैल आएगा, फिर आपका नॉट आ जाएगा, और फिर बेटा आपकी फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एंड सो फार एज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर कंसर्न, तो उसमें सबसे पहले आप विल शैल को ले आओगे, फिर आप सब्जेक्ट को ले आओगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डू नॉट फॉरगेट, कीप इन माइंड. So that was all from your tense. I told you its procedure, its recognition. Then मैंने आपको इसकी फॉर्म के बारे में बताया, और मैंने आपको इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इसकी फार्मूलेशन दी. और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इंडेफिनिट सीरीज़ में सबसे आसान टेंस ये है. दिस इज़ अ लॉलीपॉप टेंस फॉर यू पीपल. सबसे आसान, इसमें करना ही कुछ नहीं, विल शैल लगानी है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है. खा आपका जुमला सिंपल है, खा आपका नेगेटिव है, खा आपका इंट्रोगेटिव है. सो आई हैव गिवन यू द डिटेल इन चार्ट्स एज वेल, तो आप उसको भी बेटा पढ़ सकते हो. नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू पीपल द sentences. Okay, these are the sentences which come in your board examination off and on. मेजॉरिटी में यहाँ पे ही आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये दे दिए ताकि आप इनको तैयार कर लें. पहला देख लें, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा. चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान. चाइना, फिर विल शैल आ गया, सब्जेक्ट विल शैल आ गया, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई. मदारी अपने कर्तव्य दिखाएगा, पहचान लिया. फ्यूचर इंडेफिनिट, द जगलर विल शो हिज फीस, ये ट्रिक्स भी कह सकते हैं आप. द जगलर सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आपकी शो फर्स्ट फॉर्म हो गई. नीचे देख लें, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा. एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म. हम सुबह सैर को जाएंगे. मैं बीच बीच में से पढ़ रहा हूँ, आपने सारे करने. हम सुबह सैर को जाएंगे. वी शैल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. मैंने कहा था आई हुई होगा अगर आपका सब्जेक्ट, तो शैल लगा दीजिए, और फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. घोड़े चरागाहों में चरेंगे. हॉर्सेज विल ग्रेज इन पास्चर्स. हॉर्सेज सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म. ओके, अब दीज आर ऑल द सिंपल सेंटेंसेस. कुछ इसके नेगेटिव भी देख लेते हैं. दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिए आप. द एनिमी विल नॉट विन द वॉर. द एनिमी, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नॉट लगेगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म. पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा. पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट सीमेंट. तुम मकान कब, यस, ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव. ओके, अब आप इंट्रोगेटिव कुछ कर लें. तुम मकान कब खाली करोगे. मैंने हर टेंस में आपको ये गाइड किया है कि जब आपके WH वर्ड्स आ जाएं या आपके क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, तो ये इंग्लिश का बदमाशिया है, ये सबसे पहले आता है, और इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा. बाकी प्रोसीजर और फार्मूलेशन वही है. अब आप देख लें, तुम मकान कब खाली करोगे. कब आ गया, दिस इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आप इसको ले आए. व्हेन, इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. व्हेन विल यू विकेट द हाउस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. नीचे ही देख लें, तुम्हारी मुखालफत कौन करेगा. हु विल अपोज यू, सबसे पहले उसको ले आए. सो आई हैव सिलेक्टेड सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल फॉर यू पीपल. लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे. वेयर विल द पीपल ऑफर ईद प्रेयर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. कहाँ आ गया, दिस इज़ द क्वेश्चन वर्ड, इट शुड बी इन द बिगिनिंग. तुम खोटा सिक्का कैसे चलाओगे. हाउ विल यू, कैसे, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड, इट शुड बी बिगिनिंग इन द सेंटेंस. फिर हेल्पिंग वर्ब,
हाउ विल यू पास द फेक कॉइन, पुलिस छापा क्यों मारेगी, क्यों आ गया, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड, वाई विल द पुलिस रेड, RAID रेड, ओके। सो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई टोल्ड यू इट्स प्रोसीजर, और प्रोसीजर में आई हैव टोल्ड यू its recognition, its form, and its helping verb. Then come to its formulation. I have given you its formulation as well. और फिर मैंने I have provided you people a chart with a lot of material as well. So in the end I have given you some sentences and some written sentences, and the sentences जिनकी बोर्ड में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बार बार आते हैं, और आपको ये दिल लगा कर करने हैं, ओके। सो इन द एंड होम असाइनमेंट में क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है सारे प्रोसीजर को, और फिर आपने राइट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स एज अ प्रैक्टिस। फिर ये तमाम जुमले आपने प्रैक्टिस के तौर पर लिख लेने हैं, और लिखने के बाद आपने इनको दोबारा अपने काम से मैच करना है, गलतियाँ निकालनी है, एंड देन दैट वुड बी योर प्रैक्टिस, एंड यू नो practice makes a man perfect. So thank you very much, my dear 9th class students. God bless you, stay home and do whatever we are telling you. Khuda Hafiz, till next video.